अभी मैं 10 करोड़ के ऐसे लग्जूरियस घर में हूँ विच इज इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ पुणे एंड इवनिंग में तो ये बिल्डिंग और भी खूबसूरत लगती है। इस बिल्डिंग के पीछे हिल्स एंड फॉरेस्ट है विच मीन्स फ्रेश एयर फॉर लाइफ टाइम एंड टेरेस से शाम के व्यूज surreal and the lobby of this building is gorgeous and has some crazy chandelier setup. So let's start the home tour. Only one residence per floor, 4100 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है। आपकी जो लिफ्ट लॉबी है प्राइवेट रहेगी, 2 लिफ्ट्स हैं, कार्ड एक्सेस। प्राइवेट क्यों रहेगी? बिकॉज ओनली वन रेसिडेंस पर फ्लोर है, सो और कोई यूज ही नहीं करेगा। कम लेट्स मूव इनसाइड द रेसिडेंस एंड एंटर करते ही मिल जाएगा आपको अपार्टमेंट की एंट्रेंस लॉबी। इधर आपको स्पेस मिलती है स्टोरेज के लिए एंड ये दिखा दीजिए, ये यहाँ पे बनेगा आपका पूजा घर क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। एंड इधर ही आपको मिल जाता है फर्स्ट बेडरूम और द गेस्ट बेडरूम। एंड ये जो अपार्टमेंट है ये ऑल साइड से ओपन मिलेगा जिसकी वजह से लाइट एंड वेंटिलेशन अच्छी रहेगी। और एक खास बात कि इस अपार्टमेंट में आपको सारे रूम्स के साथ मिलेगी बैल्कनी। वाह, जैसा वो लुक, बारिश हो रही है, सामने का व्यू देखिए कितना हरा भरा है। इट्स ऑल ग्रीन व्यूज फॉर लाइफ टाइम। सामने पूरी बंगलो सोसाइटी है, सो कभी कुछ आना नहीं है हाई राइज, आपको व्यूज अनइंटरप्टेड मिलेंगे। ये है आपका स्पेस जिसको आप क्लोजेट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है बाथरूम विद ग्लास पार्टीशन, शावर एरिया एंड रेन शावर एज वेल। बट ये जो आपको रेसिडेंस मिलने वाला है ऐसे फुली फर्निश नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको बेयर शेल। कुछ टाइम में मैं ऊपर चल के आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, सो वीडियो में बने रहिएगा। अब द हाईलाइट ऑफ दिस रेसिडेंस 850 स्क्वायर फीट का है ये लिविंग एंड डाइनिंग। जहां पे मिलता है आपको, थोड़ा सा पीछे जाइए, ये दिखाइए, ये है आपका फॉर्मल लिविंग। आप देख सकते हैं कितना यूज है। वहीं रहिए। एरिया देखिए कितनी बड़ी है। मैं ऑल द वे अप टू हियर आ गया एंड जस्ट हैव अ लुक, कितना बड़ा एरिया है। 850 स्क्वायर फीट का लिविंग एंड डाइनिंग, इसमें आराम से 2 BHK बन जाता है। बानेर में आपको 2 BHK मिल जाएगा, मुझे लगता है मुंबई में तो 3 BHK बना देंगे। कैसा लगा आपको? पूरा ऑल द वे टिल हियर पूरा दिखाइए। ये आपका इनफॉर्मल लिविंग है। अब मैं एक काम करता हूँ, सामने आपको दिखाता हूँ इसकी जो बैल्कनी है वो कितनी बड़ी है। फॉर दिस वी नीड टू ओपन द कर्टन्स। यहाँ पे आपको सारे स्लाइडिंग डोर्स एंड विंडोज टॉस्टम ब्रांड के मिलेंगे। 40 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है। साइज देखिए टेरेस का, पूरा पीछे जाइए, इट्स 43/6 एंड सामने मींस राइट हैंड साइड ग्रीन एंड सीरीन व्यूज। सामने बंगलो सोसाइटी है, सो कभी भी कोई हाई राइज आएगा नहीं एंड व्यूज ऑब्स्ट्रक्ट होंगे नहीं। देन इसके बाद हम चलते हैं आपको दिखाने किचन। प्लीज कम, कितना ह्यूज है यार। किचन से पहले लेफ्ट हैंड साइड मिलता है आपको ऑर्डर। प्लीज हैव अ लुक एंड कम टुवर्ड्स मी। दिस इज द स्पेशियस किचन। और किचन में एक खास बात है, यूजुअली लोग नहीं करते बट इन्होंने यहाँ पे करा है, ये प्रोविजन दिया है आपका स्टोरेज स्पेस बनाने का। एंड किचन दिखा दिया, किचन के साथ ही मैं दिखा देता हूँ ये उसका यूटिलिटी एरिया, ये भी स्पेशियस है। अब हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द हाउस हेल्प का रूम। हाउस हेल्प का रूम किचन से पास रखा गया है सो दैट उनको हाथ बटाने में कभी इशू ना हो। ये क्या है? यहाँ पे ना सारे रूम्स के साथ बैल्कनीज हैं। हाउस हेल्प के रूम के साथ भी बैल्कनी है। हैव अ लुक। और एक चीज़ जो यहाँ पे आउटर में मुझे लगा कि वाइब्रेट, मुझे लगा करंट मार दिया। यहाँ पे जो आउटर यूनिट रखा है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रखें। जो हाउस हेल्प का वॉशरूम है वहाँ पे भी सर्विस लेज है, आप वहाँ भी इसको रख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउस हेल्प की रूम की एंट्री बाहर से। अच्छा, मैंने बाहर से नहीं दिखाया ना, प्लीज़ कम ओवर हियर, पहले तो दिखा दीजिए। यहाँ पे गार्बेज शूट है, इलेक्ट्रिकल है और यहाँ पे ड्राई एंड वेट वेस्ट दोनों सेग्रीगेटेड है। सो आप डायरेक्टली यहीं से अपना ड्राई एंड वेट वेस्ट जो भी आपको डिस्पोज करना है कर दीजिए। जो भी गार्बेज कलेक्टर है नीचे से लेके आएगा, गार्बेज कलेक्टर आपके फ्लोर तक नहीं आएगा, सो हाइजीन मेंटेन रहेगी। इधर है आपका स्ट्रेचर लिफ्ट। ये वाली प्राइवेट लिफ्ट लॉबी मैं आपको शुरुआत में दिखा चुका हूँ, लिफ्ट लॉबी यहाँ तक भी एक्सटेंडेड है। प्लीज दिखा दीजिए अगर आपने शुरुआत में नहीं दिखाया है तो। एंड नाउ कम ओवर हियर। ये सारा सेक्शन आप देख चुके हैं। यहाँ पे बता दूं 4000 लीटर का वाटर प्रोविजन है, वाटर की कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी एंड पूरा 100% पावर बैकअप है इन द एंटायर बिल्डिंग। ये बंद कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक का पूरा सेक्शन दिखा दिया है, ये पूरा लिविंग डाइनिंग वाला भी सेक्शन दिखा दिया। आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा रेसिडेंस है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस रेसिडेंस। एंटर करते ही मिल जाएगा आपको ये वाला रूम, जिसको आप लिनन रूम या फिर अपना वॉक इन क्लॉजेट बना सकते हैं। एंड दिस इज द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस रेसिडेंस। यहाँ पे मैंने बोला ना, सारे बेडरूम्स में आपको मिलेंगे अटैच्ड डेक्स। यहाँ भी आप देखेंगे और सामने है जैन टेम्पल। आप देखेंगे यहाँ पे भी लीवर्स का यूज़ हुआ है, बट पूरा फुल लीवर नहीं लगा दिए हैं, बिकॉज यहाँ पे आप अपना सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं एंड सामने हरे भरे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। आइए लेट्स मूव इनसाइड। आपने देख लिया रूम, बट रूम का बाथरूम भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। ये है उसका बाथरूम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पे ना 2 मास्टर बेडरूम्स हैं। ये वाला मास्टर बेडरूम इज द बिगर वन। कम ओवर हियर। इसका मुझे बाथरूम काफ़ी स्पेशियस लगा। जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे इन्होंने बाथटब भी दिया हुआ है। और जैसे ही आप मास्टर बेडरूम में एंटर करेंगे, आपको ये एरिया मिल जाएगा डिजिग्नेटेड फॉर योर वॉक इन क्लॉजेट एंड अगेन अ स्पेशियस बेडरूम। बोला ना, आपको सारे रूम्स में आपको मिलेंगे अटैच्ड बैल्कनी। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, मैं कट्स वट्स नहीं लगाता हूँ। मैं सारे जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ, आई एम कीपिंग इट रॉ एंड रियल एंड इट्स अ रनिंग डेक। इस वाले मास्टर बेडरूम और उस वाले मास्टर बेडरूम में सेम ये लॉन्ग रनिंग डेक है। और यहाँ पे आप देखेंगे सॉफिट भी काफ़ी एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक तो प्राइवेसी रहेगी और बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। आपने देखा होगा बारिश बाहर तेज हो रही थी अभी, बट अंदर इट्स ऑल ड्राई। वो जो लॉन्ग टेरेस दिखाना है ना, उस वाले से भी चलते हैं, फिर दिखाते हैं। उस वाले बेडरूम में लेके चलिए। पूरी नॉइज़ खत्म हो गई। अभी बाहर से नॉइज़ आ रही थी, विच मीन्स दीज आर नॉइज़ कैंसलिंग ग्लासेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज द सेकंड मास्टर बेडरूम। बट आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज इसके बाद मैं आपको ले चल के ऊपर दिखाने वाला हूँ वो रेसिडेंस जिस शेप में आपको मिलेगा। इसके साथ भी मैंने आपको बताया ना, द सेम रनिंग डेक है। आ जाइए, पहले दिखा देते हैं डेक, फिर दिखाते हैं बाथरूम। द सेम रनिंग डेक और वो जैन मंदिर। लेफ्ट हैंड साइड प्लीज़ दिखा दीजिए, जैन मंदिर। और जो इस बिल्डिंग का एलिवेशन है ना, दैट इज डबल वॉल अलॉन्ग विद ग्लास एलिवेशन। अभी आप आगे जाइए। दिस इज द अटैच्ड टू वॉक इन क्लॉजेट का एरिया अलॉन्ग विथ द बाथरूम। और यहाँ पे इन्होंने स्टीम का प्रोविजन किया है, बिकॉज उस वाले मास्टर बेडरूम में उन्होंने दे दिया था बाथटब। मुझे लग रहा है मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। हाँ जी, मैंने आपको पूरा रेसिडेंस दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, सीधा ऊपर चलते हैं। तो कुछ ऐसे बेयर शेल शेप में मिलेगा आपको आपका रेसिडेंस। यूजुअली लोग दिखाते नहीं है कि मिलने कैसा वाला है, बट मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, ये है संकन स्लैब। और यहाँ पे डेवलपर ने संकन स्लैब दिया है, बिकॉज जो भी आप अपना कमोड लगाएंगे, बाथरूम में फिटिंग एंड फिक्सचर्स करेंगे, बेसिन लगाएंगे, उसका आप जो प्लेसमेंट है अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। व्यूज़ इज समथिंग जो मेरा, जिसको देख के बार बार मेरा दिल खुश हो जा रहा है। जस्ट हैव अ लुक, सामने जस्ट हिल एंड फॉरेस्ट के व्यूज़।